हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आप सभी का स्वागत है टेट मंत्रा चैनल में। आई होप कि आप लोगों का आज का एग्जाम सीटेट का अच्छा गया होगा, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। बट कुछ स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हैं सीटेट के एग्ज़ाम को लेके। भाई न्यूज़ आप सभी को पता चल गई होगी कि सीटेट का पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, दोनों के दोनों पेपर लीक हो गए थे सुबह ही 8 बजे। आपका 8 बजे सुबह दोनों पेपर लीक हो चुके थे। पेपर 2 पहले लीक हो गया था, स्टूडेंट्स के पास व्हाट्सएप पर वायरल हो चुका था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने पढ़ भी लिया था कि ये क्वेश्चंस है, और कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि वो जो क्वेश्चन पेपर है वो फेक है, ऐसा ही बोल रहे हैं। बट जब पेपर सामने आया 9:30 बजे, तो वो स्टूडेंट्स हैरान हो गए कि वो वही पेपर है जो 8 बजे से व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था। ठीक है। अब यहाँ से काफ़ी सारे, मतलब कि अगर मैं कुछ सेंटर की बात करूँ तो कुछ सेंटर ने पेपर 1 को कैंसिल कर दिया था। पर शाम को क्या हुआ कि शाम को पेपर 1 के होने से पहले भी आफ्टरनून शिफ्ट में था पेपर 1 इस बारी, तो पेपर 1 भी आपका लीक हो चुका था। तो अब देखो, दो कंडीशन बनती इस केस के अंदर कि यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने भाई पढ़ के गए थे फुल फ्लेज, जिन्होंने तैयारी करी थी, इतनी मेहनत करी थी, 3-4 महीने से लगे हुए थे, अब उनके लिए ये पेपर लीक हो जाए। जो बच्चे ने पढ़ा नहीं है वो बच्चा पहले मतलब कि दे आए बिना पढ़े और वो क्लियर कर जाए, तो ये एक गलत बात है ना। जिनकी मेहनत, जिसने बिल्कुल पढ़ाई करी है, एक पढ़कर एग्जाम दिया है, और उनके कम नंबर आ जाए, और जिन्होंने बिना पढ़े एग्जाम दिया है उनके ज़्यादा नंबर आ जाए, तो ये नाइंसाफ़ी है। और ये लीक होना तो मतलब ऐसा न्यूज़ हो गया है कि हर एक यूपी टेट का पेपर ले लो, एच टेट रीट का पेपर ले लो, हर पेपर लीक हो जाता है। अब बताओ यहाँ पे गलती किसकी है? कुछ सेंटर ने तो भाई कैंसिल कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है, अब देखो, आपको ऑनलाइन पेपर तो था नहीं, आपका पेपर था ऑफलाइन। इसी रीजन की वजह से आपका सीटेट ऑनलाइन गया था, अब पर ऑनलाइन वो कामयाब नहीं हो पाया, फिर इसी वजह से आपको ऑफलाइन कर दिया गया। सीबीएसई ने पहले ही ऑफलाइन कर दिया था पेपर। अब इसका केस बनता क्या है? क्या इस पेपर को कैंसिल किया जाए? क्या ये पेपर कैंसिल्ड होगा, या फिर इस पेपर को एज इट इज ही जो भी आपका मेरिट निकलेगा या जो भी आपका रिजल्ट आएगा वही माना जाएगा? देखिए, काफी सारे स्टूडेंट्स तो कह रहे हैं कि पेपर को कैंसिल कर देना चाहिए, पेपर दोबारा से लेना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स इस हक में है कि भाई अब हमने पेपर दे दिया है, पढ़कर पेपर दिया है, हमारा अच्छा भी गया, हमने, हमारे पास नहीं आया था, बट अब पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगर दोनों पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भाई मेजॉरिटी कैंसिल नहीं होने की है, क्योंकि भाई मैं समझ सकते हैं जो पेपर बच्चा पढ़कर जाता है और पेपर कैंसिल हो जाए, उसको ये न्यूज़ मिले कि अब आगे क्या करें। उसको तो टाइम भी वेस्ट गया, उसने मेहनत, इतना जो प्रेशर लिया होगा, इतना स्ट्रेस हैंडल किया होगा, वो सब वेस्ट है ना। तो देखिए, अब यहाँ से सीबीएसई के ऊपर, अब इसके ऊपर चल रहा है डिस्कशन। सीबीएसई ही इसको फाइनल बताएगा, क्या पेपर दोबारा से लिया जाएगा या उस पेपर को कैंसिल किया जाएगा, वो सीबीएसई के हाथ में है। अब जो चांसेस लग रहे हैं, आप इसको 50-50 मान के चलिए, 50-50 इसको मान के चलिए कि पेपर कैंसिल भी हो सकता है और पेपर एज इट इज यही जो आप दे आए हो वही हो सकता है, क्योंकि ये हर बार का सीन है कि पेपर कैंसिल होता है, न्यूज़ आती है, लीक हो जाता है, या फिर पहले ही पेपर आने से पहले लीक हुआ था, ये न्यूज़ वायरल हो जाती है। अब मान के चलो कि देखो पेपर, क्योंकि आगे काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, DSSB की भी वैकेंसी आ रही है, और एक बार दोबारा से पूरे ऑल ओवर इंडिया आप लोगों का ये पेपर कंडक्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कॉस्ट भी बैठती है ना। तो हम मान के चल रहे हैं कि जहां तक है पेपर कैंसिल नहीं होगा। बाकी जो न्यूज़ है वो सीबीएसई की साइट पर ही आपको मिलेगी, जो सीटेट की साइट है वहां पे अब सीबीएसई का डिसीजन होगा, अब वो क्या चाहते हैं या क्या स्टूडेंट्स के साथ होना चाहिए। बाकी आप लोग भी अपना यहाँ से डिसीजन कमेंट्स करके बता सकते हैं कि पेपर कैंसिल होना चाहिए या फिर पेपर एज इट इज रहना चाहिए। ठीक, अब देखो, जो हो गया सो हो गया, पेपर तो आप दे चुके हो, आपने पढ़ के दिया है, वेल एंड गुड। अब भाई जिसने नहीं दिया वो आगे अटक जाएंगे DSSB में, तो आप लोग मत सोचिए, आपने दिया है, अब आगे अपने गोल को फोकस करिए। DSSB की वैकेंसी आ रही है, तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अब जो हो गया, बाकी सीबीएसई पर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन सुनाता है, उसके लिए हम वेट करेंगे। वो डिसीजन भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, सीटेट की साइट पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टिल देन टेंशन नहीं लेने का है, अपना पेपर दिया है तो चिल करो। इतने दिन से टेंशन लेके घूम रहे थे, कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि क्या होगा आगे। ओके, थैंक यू।